नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम आई डिजीजेज के बारे में बात करेंगे। आँख की जितनी भी बीमारियां उनके बारे में बात करेंगे। साथियों, जैसा कि पता है पिछले वीडियो में हमने स्किन डिजीजेज के बारे में बात करी थी, उसी का दूसरा पार्ट है आई डिजीजेज। और अगले वीडियो में हम ईयर डिजीज की बात करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर आँख की जितनी भी बीमारियाँ हैं उनके बारे में ब्रीफ में बात करी जाएगी। पहली बीमारी है कंजक्टिवाइटिस, दूसरी है कीरेटाइटिस, तीसरा है कैटेरेक्ट, चौथा है ग्लूकोमा। साथ ही इन बीमारियों के बारे में बात करने से पहले हम ब्रीफ में आई के बारे में, आई की स्ट्रक्चर के बारे में एक बार देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आई में साथियों बाहर की ओर आई लेसेज होती है, उसके बाद में कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा के बाद में कोर्निया, कोर्निया के अंदर स्क्लेरा, स्क्लेरा के अंदर लेंसेज, सिलियरी मसल्स, सस्पेंसरी लिगामेंट, जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हो। बात करते हैं पहली बीमारी कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस होती है रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ कंजक्टाइवा। जैसा कि अभी पिछली पिक्चर में आपने देखा, कंजक्टाइवा जो एक मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर रेडनेस एंड स्वेलिंग की वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। सेकंड है कीरेटाइटिस। कीरेटाइटिस होता है जो कॉर्निया का क्लाउडीनेस होता है उसको कीरेटाइटिस कहते हैं, या दूसरी भाषा में इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया इज कॉल्ड एज कीरेटाइटिस। तीसरी डिजीज है कैटेरेक्ट। कैटेरेक्ट को कहते हैं कंप्लीट और पार्शियल ब्लाइंडनेस। इसके अंदर जो लेंस होता है, लेंस वाइट और ओपेक हो जाता है। जैसा कि उस तस्वीर में लेंस की पिक्चर है, लेंस के अंदर अगर वाइट या ओपेसिटी आती है तो उसे कैटेरेक्ट कहते हैं। चौथा बात करते हैं ग्लूकोमा। ग्लूकोमा इंट्रा ओकुलर प्रेशर जो होता है आईज का वो उसमें बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आंखों में स्वेलिंग आ जाती है और कई बार ऐसे लगता है कि जैसे आंखें बाहर आ रही हो, जिसको कहते हैं एक्सोप्थेल्मस। बात करते हैं डिटेल के अंदर कंजक्टिवाइटिस की। कंजक्टिवाइटिस साथियों आई के कंजक्टाइवा जो पार्ट होता है, कंजक्टाइवल म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जिसको मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसके अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है उसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। यह लक्षणों के आधार पर निम्न प्रकार का पाया जाता है। कैटेरल कंजक्टिवाइटिस, यह बहुत अधिक होता है। इसमें आंख से सफेद पीले रंग का डिस्चार्ज, जिसको देसी भाषा में, लोकल भाषा में गिड़ कहते हैं, वो निकलने लगता है। इसमें आंख में सूजन व इन्फेक्शन से आंख लाल रंग की हो जाती है, बहुत ज्यादा रेड हो जाती है। बात करते हैं सेकंड फोलिकुलर कंजक्टिवाइटिस। इसमें आंख की म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर एक पतली झिल्ली जम जाती है। जो झिल्ली है वो जमने की वजह से इसको फोलिकुलर कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। बात करते हैं तीसरी पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस। जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है, पुरुलेंट मतलब कि मवाद युक्त डिस्चार्ज। तो इस प्रकार के कंजक्टिवाइटिस में जब भारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा और बार बार कीड़ और मवाद युक्त डिस्चार्ज आता है। बात करते हैं ग्रेन्युलर कंजक्टिवाइटिस। साथ ही यह वातावरण में गर्मी के साथ साथ ह्यूमस, जैसे हॉट एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट होता है, उसकी वजह से होता है। इसमें जो आंख की ऊपरी म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें हल्के हल्के पीले दाने या घाव बन जाते हैं, जिसे ग्रेन्युलर कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। बात करते हैं वेसिकुलर कंजक्टिवाइटिस। साथियों इसके अंदर जो आई वेसल्स होती है, आई के अंदर की जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर कंजेशन हो जाता है। आँख की जो मेम्ब्रेन की जो वेसल्स होती है उसमें कंजेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से इसे वेसिकुलर कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। अब बात करते हैं कारणों के आधार पर कितने प्रकार का कंजक्टिवाइटिस होता है। तो पहला है वायरल कंजक्टिवाइटिस। वायरस की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो कंजक्टिवाइटिस होता है उसे वायरल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। जैसा कि IBR इन्फेक्टियस बोवाइन राइनोट्रेकियाइटिस, एडिनो वायरस इन्फेक्शन, इन्फेक्टियस केनाइन हिपेटाइटिस एंड डिस्टेम्पर इन डॉग। जैसा कि इन्फेक्टियस केनाइन हेपेटाइटिस को ब्लू आई भी कहते हैं क्योंकि उसमें ब्लूइश कलरेशन हो जाता है। एंड डिस्टेम्पर, डिस्टेम्पर में जो मवाद और गिड़ की बात कर रहे हैं, डिस्टेम्पर में कंटिन्यूअस डिस्चार्ज आता रहता है। फिर बात करते हैं बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की।
बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज जो कोकाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उनकी वजह से होता है। मोरेक्जेला बोविस की वजह से होता है। माइकोप्लाज्मा स्पीसीज एंड लेप्टोस्पायरा स्पीसीज की वजह से होता है। मोरेक्जेला बोविस की वजह से जो कंजक्टिवाइटिस होता है उसको टिपिकली पिंक आई भी कहते हैं। फिर बात करते हैं माइकोटिक कंजक्टिवाइटिस की। जैसा कि नाम से डिस्प्ले हो रहा है, माइकोटिक मतलब फंगस इन्फेक्शन, फंगल कंजक्टिवाइटिस। तो साथियों ये एस्परजिलस और कैंडिडा जो स्पीसीज है फंगस की उनकी वजह से होता है। फिर बात करते हैं पैरासिटिक कंजक्टिवाइटिस की। यह एक ऐसे पैरासाइटिक इन्फेक्शन की वजह से होता है जिसे थिलेजिया कहते हैं, इसे आई वर्म भी कहते हैं। फिर बात करते हैं ट्रोमेटिक कंजक्टिवाइटिस की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ट्रोमा, ट्रोमेटिक, तो किसी फॉरेन बॉडी की वजह से ट्रोमा, या किसी डस्ट की वजह से, या जिसको ग्लास ब्रेड थ्रोन कहते हैं उसकी वजह से, या कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हॉट एयर है उसकी वजह से अगर म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हुआ है तो उसे ट्रोमेटिक कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। फिर बात करते हैं केमिकल कंजक्टिवाइटिस। यह किसी एलर्जन, पोलन ग्रेन और ड्रग्स की वजह से हो सकता है। अब इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। इसके सिम्टम्स में इसमें आँखों के अंदर की जो ब्लड वेसल्स है उनमें वेस्कुलर सप्लाई अचानक से बढ़ जाती है और कंजेशन की वजह से आंखें लाल हो जाती है, आंखें लाल दिखाई देने लगती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, आंखों में सूजन आ जाती है। और बात करते हैं कि रोग की प्रकृति के आधार पर आई डिस्चार्ज भी अलग अलग होता है। जैसे मैंने पहले बताया था, किसी में हल्का पानी, किसी में गाढ़ा मवाद जैसा, और किसी में कंटिन्यूस डिस्चार्ज, जैसे डिस्टेम्पर में डिस्चार्ज आता है। तो इसी प्रकार से अलग अलग उस आई डिस्चार्ज के हिसाब से ही हम उसके सिम्टम्स को डायग्नोस करते हैं। साथियों कई बार लंबे समय तक आंखों के अंदर जो डिस्चार्ज आता है उसकी वजह से आंख के नीचे एक निशान बन जाता है जिसे टीयर मार्क कहते हैं। कई बार हम देखते हैं जब आंखों की जांच करते हैं, आंखों को बाहर से देखते हैं तो उसके अंदर फॉरेन बॉडी या जो थिलेजिया वर्म है वो हमें दिखाई दे जाता है। एक्यूट कंजक्टिवाइटिस की बात करते हैं तो साथियों इसमें पशु को अचानक से कंजक्टिवाइटिस होती है और इसमें पशु को बुखार, पल्स और सांस लेने में तकलीफ, सांस तेज, पल्स तेज हो जाती है और इसमें दोनों आंखों से लगातार आंसू निकलते रहते हैं। पशु निढाल सा रहता है, सुस्त रहता है। बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो साथियों डायग्नोसिस करने के लिए आंख की जांच, आँख को बाहर से देखा जाता है, अगर उसमें वर्म है, कोई फॉरेन बॉडी है, कुछ डस्ट पार्टिकल है। दूसरा आँख से निकलने वाले डिस्चार्ज, जो म्यूकस डिस्चार्ज है, जो गीड़ जिसको बोलते हैं, उसकी जांच करने पर भी हमें पता चल सकता है कि ये किस प्रकार का इन्फेक्शन है, जैसे बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। अब साथियों बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट कंजक्टिवाइटिस के कारण के हिसाब से ही ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे अगर फॉरेन बॉडी की वजह से हुआ है तो फॉरेन बॉडी को बाहर निकाल लें। अगर पैरासाइटिक इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि थिलेजिया की वजह से, थिलेजिया वर्म, आई वर्म हुआ है, तो उसको सर्जिकली बाहर निकाल दिया जाता है। थोड़ा सा मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है। पशु को ठंडी एवं छायादार जगह रखा जाए। नॉर्मल सेलाइन एवं एंटीसेप्टिक से दिन में 3-4 बार उसकी आँख धोएं। एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट यूज करना चाहिए, जैसे क्लोरमफेनिकॉल, नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन, टेरामाइसिन। इस प्रकार के ऑइंटमेंट दिन में 3 से 4 बार लगाने चाहिए। बोरिक एसिड पाउडर का सॉल्यूशन बना के भी आंखों को धोना चाहिए, जिससे इन्फ्लामेशन की सीवियरिटी बहुत कम हो जाती है या नगण्य हो जाती है। इसी प्रकार से बोरो जिंक लोशन आता है, वह भी यूज कर सकते हैं। बात करते हैं सीवियर कंजक्टिवाइटिस की। साथियों अगर कंजक्टिवाइटिस बहुत ज़्यादा सीरियस है, कंडीशन सीवियर है, तो उसमें एंटीबायोटिक के साथ कोर्टिकोस्टेरॉइड वाला ऑइंटमेंट यूज करना चाहिए।
जैसे सिप्लोक्स डी, सिप्रोफ्लोक्सासिन प्लस डेक्सामेथासोन। इस प्रकार के कई प्रोडक्ट हैं जो एंटीबायोटिक और कोर्टिकोस्टेरॉइड के साथ में बने हुए हैं, जो यूज करने चाहिए। इसके साथ में विटामिन ए का इंजेक्शन और एंटीबायोटिक को इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस लगाना चाहिए। बात करते हैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस की। साथियों, अगर एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है तो ऐसी कंडीशन में उसके एंटीबायोटिक और विटामिन ए के इंजेक्शन के साथ में एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स और स्टेरॉइड साथ में देना चाहिए। और अगर गंभीर परिस्थिति है, कंडीशन ज़्यादा सीवियर है, अब उसमें रिग्रेस, ऐसी कंडीशन में चला गया है आइज कि उसका कुछ नहीं हो सकता, तो ऑपरेशन करके और आई वाल को ही निकाल लिया जाता है। धन्यवाद साथियों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।